नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। एग्जिट पोल तो आपने देख ही लिए होंगे। जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी यूपी में सत्तारूढ़ हो रही है, लेकिन उस पर पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। लेकिन जानकार क्या कह रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी में 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब 10 को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल में इस बार यूपी में बीजेपी की सरकार सत्तारूढ़ होती दिखाई दे रही है, यानी फिर से एक बार यूपी में योगी सरकार एग्जिट पोल बनवा रही है। लेकिन हर पार्टी का दावा है कि वो सत्तारूढ़ हो रही है। ऐसे में जनता के मन में यही सवाल है कि आखिर यूपी की सत्ता में कौन आएगा। तो चलिए हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं और आपके इन सवालों का जवाब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। इस चुनावी गणित को समझने के लिए पहले मतदान का गणित समझिए। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 की तुलना में 2022 में करीबन 0.63% मतदान कम हुआ है। 2012 में 59.40% यूपी में मतदान हुआ था और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। वही 2012 और 2017 में तुलना करें तो उस वक्त 1.86% ज्यादा मतदान हुआ था, जिस कारण बीजेपी को 265 सीटों का फायदा हुआ और 325 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यूपी में सत्तारूढ़ हुई थी। इस लिहाज से पिछले 2 चुनावों के मत प्रतिशत के आधार पर देखें तो जब भी ज्यादा मतदान होता है तो सरकारें बदल जाती हैं। यानी ज्यादा मतदान का मतलब कोई नई सरकार और कम मतदान का मतलब सरकार बनी रहेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो मतदान बढ़ने का फायदा मौजूदा विपक्षी पार्टी को मिलता रहा है। अब चलिए हम आपको इस बार के चुनाव के आंकड़े बताते हैं। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 7 चरणों को मिलाकर यूपी में 60.63% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 61.26% मतदान हुआ था। यानी इस बार 0.63% मतदान कम रहा। अगर चरणबद्ध तरीके से बात करें तो पहले चरण में 62.43%, दूसरे चरण में 64.66%, तीसरे चरण में 62.28%, चौथे चरण में 62.76%, पांचवें चरण में 58.35%, छठे चरण में 56.43% और सातवें चरण में 58.53% मतदान हुआ है। इन आंकड़ों से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आखिर कौन सत्ता में आ रहा है, क्योंकि ये आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि कम वोटिंग मतलब सरकार वही जो मौजूदा वक्त में सत्ता में है। लेकिन ये आंकड़े महज नंबर है। यूपी में इस बार सत्तारूढ़ कौन होगा ये तो अब 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।